पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर पहली बार आगरा आए थे और उनके कदम इस स्थान पर पड़े जहां उन्हें तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट करतार सिंह भारती और सचिव चौधरी रामगोपाल ने बताया कि बुद्ध विहार के स्थापना दिवस पर हर साल विभिन्न कार्यक्रम कर तथागत गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दौरान पूर्व पार्षद मीरा देवी, बाबू बच्चू सिंह और जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। 18 मार्च 1956 को आगरा में ऑल इंडिया सुकास फेडरेशन का 15वां अधिवेशन था। उस अधिवेशन को संबोधन करने के लिए बाबा साहब यहाँ पर आए थे। अपराह्न करीब 5 बजे बाबा साहब आगरा पहुँचे थे और करीब 6:30-7 बजे तक आप मैदान में रहे। उसके बाद यहाँ के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, जो बुद्धिजीवी हमारे बुजुर्गवार थे चक्कीपाट के, वो बाबा साहब को यहाँ लेकर आए और उनसे निवेदन अनुरोध किया था कि तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर वो स्थापित करें। उससे पहले ये बुद्ध विहार नहीं था, न बुद्ध विहार की स्थापना हुई थी। इसीलिए पूर्वोदय बुद्ध विहार कहा जाता है कि भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसके बाद 14 अक्टूबर सन 56 में बाबा साहब आ गए थे आगरा में पहले ही, तो इसीलिए उसको बुद्ध विहार चक्कीपाट कहते हैं। तो साथियों, वो स्थापना दिवस तब से लेकर आज तक बुद्ध विहार की हमारी प्रबंध समिति, आगरा के सभी लोग, आगरा के आसपास के हमारे सभी साथी, हमारी माताएं, बहनें, उपासक उपासिकाएँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाते हैं। 18 मार्च को प्रातः यहाँ पर पूजा वंदना का कार्यक्रम होता है बुद्ध विहार पर, जहाँ आज भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो बाबा साहब ने स्थापित की थी वो यहाँ पर रखी है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक झांकी के रूप में बाबा साहब की जो प्रतिमा है और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उसको लेकर पूरी झांकी के साथ और सिद्धा विद्यापीठ के बच्चे के 1000 की संख्या में हमारी माताएं, बहनें हैं, उपासक उपासिका हैं, वो सब लोग भिक्षु लोग, इस बार भी करीब 100 भिक्षु हमारे साथ चलेंगे। तो 100 भिक्षु, माताएं, बहनें, उपासक उपासिकाएँ बैंड बाजे के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग मनाते हैं। और ये यहाँ से बुद्ध विहार चक्कीपाट से लेकर औलिया रोड से लेकर छिपटोला और छिपटोला से टंकी से प्रतापरा, नामनेर होते हुए हम लोग सीधे ईदगाह के बाद में एनजी रोड से कलेक्ट्रेट के बाद में आपका सुंदरपाड़ा और सुंदरपाड़ा के पास से वापसी छिपटोला, चक्कीपाट और फिर अम्बेडकर पार्क होते हुए यहाँ पर 1956 से यहाँ कार्यक्रम होता चला रहा है। पिछले वर्ष 18 मार्च को यहाँ के लोग बहुत भव्य तरीके से आके मनाते हैं। यहाँ विद्यालय है, विद्यालय के बच्चे भी 4 कार्यक्रम यहाँ देते हैं। ये कार्यक्रम देते हैं, 3 और अन्य कार्यक्रम देते हैं जो बुद्ध विहार के सम्मान में आगे बढ़ता है। मेरा तो सबसे बड़ा यही है कि मुझे जो सम्मान दिया है कि मैंने जब से शुरू किया 1816 काफ़ी समय से मैंने शुरू किया है और अभी तक मैं हूँ। और मेरी एज बहुत हो गई है, तो इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा है। आप सब लोगों को मेरा निमंत्रण है और यहाँ जो जनता है उनको भी ये मेरा निवेदन है कि इस बुद्ध विहार पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें और आगे भव्य भविष्य में भी इसको आगे बढ़ाएं। जय भीम। ये माननीय धर्मकाल भारती जी विधायक जी और माननीय करतार सिंह भारती हमारे समाज के जो है अग्रज हैं और इन्होंने लगभग सब कुछ बता दिया है। बस मैं तो आपके माध्यम से इस सम्मानित आगरा की जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 18 तारीख को इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इसका बड़ा लाभ ये रहता है, हमारी माँ शक्ति आनी चाहिए, हमारे बच्चे युवा सब आने चाहिए कि वो जब सम्मिलित होंगे तो उन्हें लगेगा कि बाबा साहब क्या हैं, उनका कृतित्व क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है और उसके अनुरूप वो अपने जीवन में आचरण में लाएंगे तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो कुछ भी किया अपने जीवन में, कितने भी कष्ट क्यों ना उठाए हों, लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, विशेष रूप से जो अनुसूचित समाज के गरीब पीड़ित जितने भी थे, अनुसूचित जनजाति के और विशेष रूप से जो हमारी माँ शक्ति थी, सबके लिए उन्होंने ऐसा एक वातावरण बनाया कि सब जो है भाईचारे के साथ मिल करके इस देश की सेवा में अपना योगदान। 18 मार्च 1956 को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आगरा आए थे और उसी दिन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व इसी पूर्वोदय बुद्ध विहार पर
अपने कर कमलों द्वारा तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को उन्होंने स्थापित किया था। ये आगरा वासियों के लिए बड़ा खुशी का पल था और पूरे भारतवर्ष के लिए आगरा से एक उनका संदेश था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो अगला कदम है वो बुद्ध धम्म को स्वीकार करने वाला है, बुद्ध धम्म को अंगीकार करने वाला है। तो उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर स्थापना समारोह मनाया जाता है। पूर्वोदय बुद्ध विहार स्थापना समारोह। पूर्वोदय इसका नाम इसलिए रखा गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने धम्म की दीक्षा लेने से पूर्व इस बुद्ध विहार का उन्होंने अनावरण किया, बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की। तो हमारे कमेटी के आदरणीय राम गोपाल चौधरी जो सचिव हैं, आदरणीय बाबूजी करता सिंह भारती जी प्रत्येक वर्ष ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृति में बुद्ध विहार स्थापना समारोह मनाते हैं। और इसी कड़ी में इस वर्ष भी 18 मार्च 2025 को ये 17वां स्थापना दिवस समारोह है और इस शुभ अवसर पर विशाल धम्म समारोह आयोजित किया गया है। तो इसी के लिए आज आप सभी हमारे मीडिया के साथियों को कष्ट दिया गया है और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो इधर उधर के बहकावे में ना आए, गुमराह ना हो। ये हमारे लिए प्राचीन काल का, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरण पड़े, ये इतना पवित्र स्थल है कि 18 मार्च को हमें इस कार्यक्रम में सशरीर में परिवार जरूर सम्मिलित होना चाहिए यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा। 18 मार्च का कार्यक्रम करती जा रही है। इस कार्यक्रम के बुधवार प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान करता सिंह भारती जी और मंत्री चौधरी राम गोपाल जी, कोषाध्यक्ष जी बच्चू सिंह जी, ये तीनों लोग हमारे भारती जी का पूरा सहयोग रहता है। पर भारती जी इस दिन संसार से हटाएंगे, मगर संस्था ही बंद हो जाएंगी। मैं तो भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी उम्र में भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुधवार प्रबंध समिति आज तक लगातार काम कर रही है। अगर आगे जनता से निवेदन करूँगा 18 मार्च को सफ़ेद वस्त्र पहनकर कार्यक्रम में शामिल